वासेपुर नामक एक गांव था। वहाँ के लोग अपना जीवन खुशहाली से जी रहे थे। अनूप नामक किसान उस गांव में रहता था। वो अपनी ईमानदारी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन अनूप और रेखा मछली पकड़ने नदी में जाते हैं। रेखा बोलती है, ओ देखो कितनी सुंदर मछली है, हमको चाहिए। अनूप जी हमारे लिए पकड़े लाइए। अनूप जाला फेंकता है परंतु उसे निराशा ही मिलती है। एक मछली पकड़ने बोला था, आपसे ऊ तक नहीं हो पाया और वह गुस्से से घर आ जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रेखा और अनूप सो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अनूप की आँख खुल जाती है और वो सोचता है कि आज मेरी बीवी ने बहुत कुछ बोल दिया है, मैं फिर नदी में जाकर मछली पकड़ूंगा। सोचते सोचते सुबह हो जाती है, उसे भी नहीं पता चलता। अनूप अपने घर से नदी की ओर जाने लगता है। अरे प्रियतम, मैं चला मछली पकड़ने। जाओ जाओ, बड़े आए मछली पकड़ने वाले। यह सुनकर अनूप चला जाता है। रास्ते भर अनूप सोचता रहता है कि आज कैसे भी करके मछली पकड़ूंगा ही। फिर अनूप नदी में पहुंचकर जाल फेंक देता है। वहाँ एक मेंढक का जोड़ा होता है जो कि वर्षा आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक मेंढक का नाम रितु और एक मेंढक का नाम प्रीतु होता है जो कि नर होता है। प्रीतु बोलता है, अजी भाग्यवान, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही है, अभी तक बारिश तक नहीं आई है। रितु, क्या जी, आपको भी पता है 8 महीने घर रह रह कर मेरी हड्डियां अकड़ चुकी है। यह बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। प्रीतु बोलता है, अच्छा जाने मन, मैं आपके लिए खाना ले आता हूँ। खाने की लालच में वह भूल जाता है कि सामने जाल लगा हुआ है और वह जाल में फंस जाता है। अनूप को लगता है कि मछली फंस गई है और वह जाला खींचने लग जाता है। अरे रे, मर गया मैं तो आज। अनूप मेंढक को देखकर, अरे ये मेंढक कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, लेकिन यह कितना सुंदर है, आज इसी को खा लेंगे। यह नज़ारा रितु देख रही होती है और रोने लग जाती है। अरे लालची मेंढक, तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी जो जाल ही नहीं समझ सका। अनूप घर चला जाता है। प्रियतम, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ले आए मछली। ये क्या चीज़ है? मेंढक और वो गुस्सा हो जाती है। ये ही फंसी तो मैं क्या करूँ? रेखा जब मेंढक को देखती है तो उसके ऊपर उसे तरस आ जाता है। सुनिए ना जी, हम इसे मारते नहीं हैं, पालेंगे हम। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन रितु का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह गुस्से गुस्से में श्राप दे देती है, इस गांव में कभी भी वर्षा नहीं होगी जब तक मेरे पति ना मिल जाए। और फिर दिन बीतते गए, लेकिन गांव में वर्षा नहीं हुई। गांव के किसानों की खेती सूख गई थी। सब लोग बहुत चिंता में थे। फिर सब लोग मिलकर बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा जी, हमारी मदद करिए, हमारा गांव संकट में है। बाबा कहते हैं, हाँ मुझे सब पता है, इसका एक ही उपाय है, हमें एक मेंढक जोड़े की धूमधाम से शादी करानी पड़ेगी, तब जाकर हल निकलेगा। अनूप कहता है, बाबा जी मेरे घर में एक मेंढक है, चाहो तो आप उसी की किसी और से शादी करवा दो। बाबा मान जाते हैं। फिर अनूप नदी में जाकर जाल फेंक देता है। रितु वही आदमी है जिसने मेरी पति को मारा है और वह उसके पास चली जाती है, किंतु उसी के जाल में फंस जाती है। वह उसे घर ले जाता है और वहीं रखता है जहाँ की प्रीतु था। अरे आप जिंदा हो, मुझे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रहे।
नहीं नहीं, यह लोग बहुत अच्छे लोग हैं, किंतु परेशान हैं। गांव में अभी तक वर्षा नहीं हुई। और ऋतु निराश मन से कहती है, मैंने ही इन गांव वालों को श्राप दिया है। उसे इस बात का अफसोस होता है। वह कहती है, अब बारिश तब तक नहीं आएगी जब तक यह लोग एक मेंढक जोड़े की शादी ना करवा देते। हाँ, मैंने इन लोगों के मुंह से सुना है कि ये लोग शादी कराने वाले हैं। वो दिन आ ही जाता है जब दोनों मेंढकों को ले जाया जाता है और मंडप पर बिठा देते हैं। फिर वहाँ पंडित दोनों की शादी करवा देते हैं। कुछ समय बाद उस गांव में बारिश हो जाती है। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं होता।